यूं ही दिल के सहारे करती है। फोटो से कहाँ पहुंच रहा था तुम? आप ऑटो से कहाँ पे उतरा था? अभी बोलो ना आप, पेट्रोल पंप। तो मैंने जगह का नाम बोलो ना। दत्त भवन। हेलो, हाँ जाओगा। हाँ अमित नामिया छोड़ दो। हाँ ठीक है, वो छोटी गाड़ी में दे दिए। आज वो छोटी गाड़ी में दे दियो। I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. Electronics brand. I am so Electronic house. স্টোর বাংলাকে ছোড়া সেলস এম্পোরিয়ামের 60 বছরের অভিজ্ঞতার সাথে জুড়ছে 60 বছরের অভিজ্ঞতা। যে কোনো প্রোডাক্ট ফ্রম স্মল অ্যাপ্লায়েন্সেস টু টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এসি পেয়ে যান মাত্র 60 টাকা। এক্সপিরিয়েন্স দি ব্র্যান্ড অফ আপনার মন সাজানো বিপিএ মেড ইন ইন্ডিয়া টিভি অ্যাপ্লায়েন্সেস। খাতা सपना पूरा तेरा शिक्षा का आपका दिल छोटा ना हो, इसलिए तो आप इतने जल्दी लौट आए। खाने ज्यादा हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। हमारे
ताकत जल्दी God bless all. Special I'm so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. कोई मानसी तो बकवास और मत करो। Hello, इसको तकिया रखो पहले उठा के। hello. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Good afternoon, ma'am. Yes. Okay. Cool. Nice to see you after a long time. After a long time, nice to see all of you as well. Thank you so much. How are you? How have you been? कैसे हो आप लोग सब लोग? We are good. वे एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। Okay. Good. So we start. हेलो प्रिया जी, Hello, hello. Yes, सपना I'm बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ सपना बोल रही हूँ, दुबई से, हाँ पहचाना? हाँ सपना जी कैसे हो आप? बढ़िया, बढ़िया। Great. गुड So गुड। happy to आपको see देख के you. बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमको भी बहुत स्ट्रेंज लग रहा है इतने दिन बाद आवाज सेशन में आने में, बहुत ही हमको भी अच्छा लग रहा है। यस, आई एम हैप्पी जी, आई गॉट दिस चांस फ्रॉम सुवर्णा। यस, हेलो, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सपना जी, आपको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतने लंबे समय बाद। कौन बोल रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आभा बोल रही हूँ। हाँ, ओके, ऋचा अग्रवाल के उसमें हम लोगों ने यस मैंने ज्वाइन यस किया था, तब आपसे मुलाकात हुई। यस, थैंक यू तो सो बहुत मच। अच्छा लगा है। तो हम लोग 2 बजे स्टार्ट करेंगे ना, सो वील वेट टिल 2 o'clock। सो टिल दैट टाइम आप लोग बताइए कल आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या आपने रिफ्लेक्ट किया उसके बारे में, क्या सोचा। हम लोग पावर ऑफ फीलिंग्स पढ़ रहे थे ना, आपने कल पावर ऑफ फीलिंग्स पढ़ा है ना? हाँ, हाँ हाँ, तो क्या पढ़ा आपने? सबने फीलिंग चार्ट्स लर्न कर लिया है? सबसे पहले कौन सा है पॉजिटिव फीलिंग? Love. तो सबसे टॉप में, सबसे पहले उसके उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है? टॉप में तो डेफिनेटली लव ही है। यस, लक्ष्य। आपका लक्ष्य। हाँ लक्ष्य। अच्छा ठीक है। होप, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन। हाँ डिजायर। नहीं, डिजायर फीलिंग स्टार्ट है ना, हम लोग फीलिंग स्टार्ट की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो अबाउट द लाइन है, आपको कल आप लोगों ने कल हमको कोई बताया आपने कल क्या पढ़ा फीलिंग स्टार्ट में? सुवर्णा टोल्ड मी कि आपने फीलिंग स्टार्ट पढ़ चुका है। Satisfaction, then hope. Step by step going towards love, we learned about that, starting from satisfaction, then comes hope, then enthusiasm, which creates excitement, which leads us to passion. ये वाला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ठीक है? हमने ऐसे लर्न किया था शीप सेटिस्फैक्शन, जैसे हम लोग बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। क्या ये लोग इनमें से कोई ऊपर आएगा क्या? राइट, तो वैसे ही सेटिस्फैक्शन शीप वुडन, हाँ सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। तो शीप जे आप बोलोगे तो आपको हमेशा लर्न रहेगा।
नीचे के हम लोग को बॉदर ही नहीं करना है, सो वी जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, उनके बारे में सोचना ही नहीं है, बिलो द लाइन के फीलिंग्स के बारे में बात ही नहीं करना है, ठीक है। तो कल आपने ये पढ़ा, तो आपने क्या नोटिस किया कि मॉर्निंग से या जब से आपने पढ़ा कल से इन द 24 आवर्स आप छाती में वो सर को गिर जाता है, धोने में रख दो, गंदा हो गया हो। हाँ तो आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया आपके फीलिंग्स कैसे हैं, कैसे फीलिंग्स में आप ज्यादा रह रहे हो। आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा आपको कि आप कैसा फील कर रहे हो। ओनली देन यू विल स्टार्ट रीचिंग टुवर्ड्स लव। जितना ज़्यादा हम लोग अपने फीलिंग्स में अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि हमारी फीलिंग कैसी है, उतना जल्दी हम अपने ड्रीम और डिजायर को पा सकते हैं। ओके, सो शुड वी स्टार्ट रीडिंग? एवरीवन इज हियर? Yeah. Yes. So who would want to read today? Yes. कौन पढ़ेगा? I'll read. Okay. Who's that? Shalini, Yes, Shalini ji. How are you? how are you? It's so nice to see you. So happy कि आप लोग अभी भी सब लोग connected हो. It's wonderful. Yes. हाय प्रिया जी। Hi Renu ji. How are you? Long time. Yeah. So happy to see you. I'm also happy to see all of you and to be here. Yes. Ma'am, So can I yes, just take a Shalini. minute? Shall I start? Yeah, please. Is it okay? You want me to increase the size of the screen? No, it's fine. Absolutely fine. Okay. Yeah. We'll start from when you feel good. Yeah. Yes. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. या हम कह रही हैं, रौंडावन हमसे कह रही हैं कि जब हम अच्छा फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स अच्छे होते हैं। ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा या आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि हमारे थॉट्स पहले आते हैं, उसके बाद हमारी फीलिंग्स आती हैं, राइट? कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसे ही हमारी फीलिंग्स होती हैं और अकॉर्डिंगली हमारे इमोशंस वैसे ही आते हैं, या तो हमारे जब थॉट्स अच्छे हैं तो फीलिंग्स अच्छी होंगी ही, ठीक है। वो कह रहे हैं दो चीजें हम एक संग फील नहीं कर सकते, कि माने कैसे, मतलब अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, थॉट्स बैड हैं, तो क्या आप अच्छा फील करोगे? आपके बहुत दर्द हो रहा होता है कहीं पे, तो ऑटोमेटिक फीलिंग आपकी सैडनेस, दुख की, पेन की, ग्रीफ की आती है। फिर हम लोग उसको ओवरकम करते हैं, वो सेकंड स्टेप है, बट सबसे पहले होता यही है, ठीक है, कि जैसे हमारे थॉट होते हैं हमारी फीलिंग भी वैसे ही होती है। अगर अच्छे थॉट्स हैं तो आप अच्छा ही बिहेव करते हो, आप गुस्से में होते हो, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तभी हम लोग बैड बिहेव करते हैं, बैड फीलिंग से हम लोग, हमारा बिहेवियर भी वैसे ही होता है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस द सेम थिंग कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। अगर बैड थॉट्स हैं तो हमारी फीलिंग्स बैड होंगी, और अगर गुड थॉट्स हैं तो गुड फीलिंग्स होंगी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। How you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and actions will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love. And all of that love must come back to you. तो अगेन रॉन्डाबन यही कह रही है कि जैसा हम फील करते हैं वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होता है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। माने जैसे होते हैं ना मिरर, आपने बचपन में या अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, कि जिस एंगल से एक मिरर में एक इमेज दिखती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ, जैसे हर चीज में आप शूटिंग में एम भी करते हो तो जिस डायरेक्शन में आपने शूट किया है वो उसी डायरेक्शन में ही वो एरो, गोली जो भी जाती हो जाएगी। इट डज नॉट चेंज, वो एकदम परफेक्ट प्रिसाइज उसी डिग्री में होता है। तो जितना अच्छा हम फील करते हैं, ठीक है, जितने अच्छे हमारे थॉट्स होते हैं
वैसे ही हमारी फीलिंग्स एमिट होती है हमारी बॉडी से, वैसी ही हमारी ऑरा, हमारी वाइब्रेशन वैसी ही होती है। और जितना गंदा फील कर रहे होते हैं, जितना नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, वैसा ही नेगेटिविटी हम एमिट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू फील गुड, आपको सोचना ही नहीं है कि आपके थॉट कैसे हैं। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो थॉट ऑटोमेटिक गुड होंगे, अगर आपकी फीलिंग गंदी है तो थॉट्स भी उस समय नेगेटिव होते हैं। तो वो कह रही है जस्ट बाय फीलिंग गुड, हाँ, हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वी आर एमिटिंग लव, वी आर गिविंग लव, एंड व्हाट वी गिव इज व्हाट वी गेट, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस द सेम थिंग, सिंपली बाय फीलिंग गुड, हाँ, माने जैसा हम फील कर रहे हैं उससे हम ऑटोमेटिक लव दे रहे हैं, और जो हम देते हैं वही हमारे लाइफ में वापस आता है। तो इफ यू आर गिविंग लव, लव इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू अस इन द सेम रिफ्लेक्शन, इन द प्रिसाइज डिग्री, एग्जैक्ट मेजर। हर चीज एकदम सटीक तरीके से होती है यहाँ पे, कि जैसा हम एमिट कर रहे हैं वैसा ही हमारे पास वापस आ रहा है। तो आप अच्छा फील करोगे तो आपके लाइफ में लव, गुडनेस, हैप्पीनेस वापस आएगी ही आएगी। Good means good. Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. या तो रॉन्डामन कह रही है गुड मीन्स गुड, माने ये तो माने फैक्ट है, ये जो है अच्छा वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कितने बार नेगेटिव फीलिंग्स में रहते होते हैं, बिकॉज हम लोग अपने फीलिंग्स पे, थॉट्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ऐसा क्यों बोल रही है, कितने बार आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कैसी चल रही है लाइफ, तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, गंदी चल रही है, कैसी चल रही है ना। वो कह रहे हैं कि हम लोग रियलाइज ही नहीं होता हम लोगों को कि हम लोग नेगेटिविटी में हैं और हमारे लाइफ में नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि बैड मतलब एक्सट्रीम नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी जरूरी नहीं है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस गुडनेस में जैसे डिग्रीज होती हैं वैसे बैड में भी बहुत सारी डिग्रीज होती है। ऐसा होता है ना, आपने कभी कोई बच्चों ने कोई ड्राइंग की होगी, हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा उसने सीधे एकदम मोनालिसा जैसे एकदम परफेक्ट ड्राइंग बनाई होगी, नहीं, वो कैसे भी बनाते हैं, तो आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, ठीक है। वो ड्राइंग लेके आता है बच्चा आपके पास, तो आप ये थोड़ी बोलते हो कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है, नहीं, जैसी भी बनाई होगी आप बोले अच्छी बनाई है, थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट थी, बट फिर भी आपने उसको कैसे आंसर किया, ठीक है। तो उससे पता चल रहा है कि आप कितनी नेगेटिविटी दे रहे हो, हाँ, और उसको आप कैसे, शी इज टेलिंग अस द सेम थिंग कि उसमें भी डिग्रीज होती हैं अलग अलग, है ना। सो हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअल में उस समय नेगेटिविटी में थे कि नहीं थे। यस, If you feel okay most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you've been feeling really bad and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feelings means you're happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. When you're feeling okay, average, or you're not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. That is not a good life. Good feelings mean you feel really good, and feeling really good is what brings a really good life. या तो कितने लोगों के संग ऐसा हो चुका है कि आपसे पूछा जाता है कि लाइफ कैसी चल रही है, बच्चों के एग्जाम कैसे हुए, हाँ, काम कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, और आपने ओके बोला, हाँ चल रहा है, सब ठीक ठाक है, आपने ऐसे बोला है, बहुत बोला था इस बुक के पहले हमने, तो हाँ चल रहा है। और कितने बार तो हम लोग अंडर प्ले करते हैं, अच्छा भी चल रहा होता है तो भी हम लोग बोलते हैं हाँ ओके चल रहा है, हम लोग को लगता है कि क्या सबको क्यों बताना है कि इतना मस्ती में है, इतने मौज में है ना। तो हम लोग हमेशा नहीं, अक्सर ऐसा बोलते थे या अभी भी बोलते होंगे, ठीक है। तो रोंडा बर्न कह रही है ओके बोल के कुछ नहीं होता है, जैसे गुड मीन्स गुड, वो कह रही है हमारा टॉपिक का नाम ही है गुड मीन्स गुड। अगर हम उसको ओके बोल रहे हैं तो मतलब वो गुड नहीं है, ठीक है। सो दिस वन एग्जैक्ट डिग्री, प्रिसाइज मेजर, तो वो हमको भी वैसे ही करना है, जैसा हमको चाहिए हमको वही बोलना है। तो शी इज टेलिंग अस ओके मतलब इट इज नॉट
पॉजिटिव, इट इज नॉट गुड। तो अब जब आप जब भी बोल रहे हो ओके मीन्स आप कह रहे हो कि यू आर नॉट फीलिंग गुड। एंड हमने क्या पढ़ा अभी कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इफ यू फील इट इज नॉट गुड मीन्स यू आर सेइंग ओके, इट मीन्स इट इज नॉट गुड। तो आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? नॉट गुड। ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी फीलिंग्स विच आर नॉट गुड। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस इन दिस, कि फीलिंग ओके इज नॉट गुड। ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं इट इज बेटर देन फीलिंग बैड। अगर आपको बोला जाए जीरो बैलेंस, जीरो जो ओके खराब हो गया। ओके जीरो। अब हम अगर हम लोग एक लाइन पे देखें, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, ओके बीच में है। ठीक है, ओके बीच में मतलब क्या हुआ? जीरो है। अगर किसी के पास 0 रुपए है तो आप बोलोगे क्या उसके पास रुपए है? नहीं है। नहीं है मतलब वो नेगेटिव में चला गया, राइट? तो ओके ये जीरो है लाइफ का। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कैसा चल रहा है, क्या है, तो आपको यही बोलना है आई एम ब्रिलियंट, लाइफ इज अमेजिंग, इट इज जस्ट वंडरफुल। हमको ऐसी पॉजिटिव बातें ही बोलनी है, बिकॉज फीलिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड, नॉट ओके, राइट? हाँ, तुम्हारे हमको उतना ज्यादा एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, ये सब ही गुड फीलिंग्स में आती हैं, ओके इस जोन में नहीं आता है। The measure of love is love without measure. Saint Bernard of Clairvaux, Christian monk and mystic. When you're feeling joyful, ये हमसे कह रहे हैं प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी को जब प्यार करते हैं, किसी से, किसी भी चीज से प्यार करते हैं, तो उसका कोई मेजर नहीं होता है। मेजर मतलब उसका कोई माप तोल नहीं होता है। ठीक है, इट इज लाइक एंडलेस, लिमिटलेस ये होता है। उसमें कोई अपन कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई क्लॉज नहीं लगा सकते हैं। तो इसके बारे में अभी अपन और पढ़ते हैं कि ये लव ऐसा क्या है कि वो विदाउट मेजर ही इसको लव बोला जा सकता है। यस। When you're feeling joyful, you are giving joy, and you'll receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go. From the smallest experience of your favorite song playing on the radio to bigger experiences of receiving a pay raise, all of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you're feeling irritated, you're giving irritation, and you'll receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breaking down, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. आप सबने सीक्रेट मूवी देखी है? अगर जिन्होंने नहीं देखी हो, आई एम श्योर सुवर्णा सुनेगी तो गुस्सा करेगी, तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक लेडी का डे स्टार्ट होता है। ठीक है, वो लेट से उठती है तो क्या होता है, रश में रहती है, उसकी लिपस्टिक भी गिर पड़ती है, उसका मस्कारा भी फैल जाता है, उसके उसमें स्टॉकिंग में एक तो टेयर भी आ जाता है, और वो बाहर जाती है तो उसकी लाइफ सब चीजें एक के बाद गड़बड़ होती चली जाती है। तो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज रेटिंग हियर, कि हमारे लाइफ में जैसा हर दिन जैसा अपना डे स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें वैसे ही फॉलो होने लगती हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग योर डे विद जॉय और हैप्पीनेस, हमारी लाइफ में वही चीजें वापस आती रहती हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग आवर डे विद इरिटेशन टुवर्ड्स द मस्कीटो, कि कहीं कुछ नॉट ऑल क्लियर। सोनिका जी, हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको क्या नहीं आ रहा है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नहीं, मुझे साउंड बहुत लो आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा था। हाँ, मैंने किसी को आंसर किया था कि सब कुछ क्लियर आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। साउंड बहुत लो आ रहा है मेरा। ओके, मेरा नहीं, हाँ, आपका साउंड किसी को लो आ रहा था, तो मैंने उनको आंसर किया था कि मुझे क्लियर है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। शालिनी जी, आप भी थोड़ा सा जोर से बोलिए, हम भी थोड़ा सा जोर से बोलते हैं कि सबको क्लियर है। हाँ, तो रोंडा बर्न ये कह रही है कि एक चीज दूसरी चीज को पुल करती है। आपने ये वाला सुना होगा ना कि अच्छाई को टांगता है। टांगता इज अ न्यू मारवाड़ी वर्ड दैट आई हैव लर्नड, सो आई एम टेलिंग यू। अच्छाई को पुल करती है, नेगेटिविटी को पुल करती है। ये सुना होगा ना आपने? तो बिल्कुल वही हमारी लाइफ में हम लोग को ये देखना है। इफ वी आर फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल,
we are attracting happiness and things which are giving us more joy. तो सेम वैसे ही कि आप गाड़ी में बैठे हो तो आपके मन का गाना आने लगेगा, वरना क्या होता है आप कार में बैठते हो अक्सर में भी खाली एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं, आप जो चैनल चेंज करते हो रेडियो पे उसमें एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आप इरिटेट होते हो, फिर देखते हैं फिर आपने चैनल चेंज किया उसमें भी ऐसी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, या आपको सिग्नल में कुछ ट्रैफिक में आप सिग्नल में अटक गए, आप घर पहुंचे, आपका काम थोड़ा लेट से हो रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें इरिटेटिंग वाली आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं उस दिन, ठीक है। वैसे ही अच्छा आप फील कर रहे होते हो तो एक के बाद एक सब अच्छी अच्छी चीजें आने लगती हैं, है ना। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, कि आपने गाड़ी में बैठा आपका मनपसंद दिख गया, रास्ते में आपको फ्लावर्स दिख गए, आपका फोन आ गया, इस तरीके से होने लगता है और पूरा दिन उसी तरीके से अच्छा चला जाता है, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, व्हाटएवर वी आर गिविंग वी आर गेटिंग इट इन द प्रिसाइज एग्जैक्ट डिग्री, गोज विद द नेगेटिव थिंग्स। हो गया आप? हाँ, yes, Shalini ji, please read. Every good feeling unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. Feelings of enthusiasm, excitement, and passion come from love, and when you feel any of them consistently, they give you a life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things. तो कल आपने फीलिंग्स चार्ट में देखा कि हमको लाइन के ऊपर, एवरीवन नोज दिस ना, बिलो द लाइन, अबव लाइन, सबको पता है ये, तो लाइन के ऊपर की जितनी भी फीलिंग्स हैं वो सब हमको फोर्स ऑफ लव से कनेक्ट करती हैं, और अल्टीमेटली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको जो चाहिए लाइफ में, जो कुछ भी अपन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारी ड्रीम्स डिजायर्स हैं रिगार्डिंग मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वो सब हमको मिले, इसीलिए ये सारी हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम लोगों को हमारी मनचाही चीजें मिलती रहे लाइफ में, लाइफ एकदम स्मूथ सेलिंग हमारे लिए भी हो और हमारे लव्ड वंस के लिए भी हो। तो शी इज टेलिंग अस एवरी गुड फीलिंग यूनाइट्स यू विद द फोर्स ऑफ लव। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लव ही फील करना है, आप सेटिस्फैक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, हाँ, और हर चीज को ये जो हमारी 7 फीलिंग्स हैं वो सब देते रह सकते हो, ठीक है। शी इज टेलिंग अस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको लगातार उस जोन में रहना है, या मैक्सिमम बार आप आगे बुक में पढ़ोगे मैक्सिमम टाइम इस जोन में रहना है। कितने जन हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट करते हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं फिट रहने के लिए? आपको पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट है अपना फिटनेस लेवल पाने के लिए? the way I am. Sorry? Consistent. Love ourselves the way I am. कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या हो गया, ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक दिन कुछ नहीं खाया, एक दिन आपने पूरा दिन एक्सरसाइज कर ली, नहीं, उससे हमारी फिटनेस लेवल नहीं आती है। किससे आती है? छोटे छोटे स्टेप करने से। एग्जैक्टली, ठीक है। 6 डेज के बाद 7th डे सभी जन बोलते हैं चीट डे है, शिल्पा शेट्टी तो हमेशा संडे को या कुछ नहीं करना चॉकलेट वाला पोस्ट भी करती थी पहले, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी फीलिंग में आप देखिए शी इज सेइंग कि हमको कंसिस्टेंट रहना है, एंड शी इज नॉट सेइंग कि सिर्फ एक फीलिंग में कंसिस्टेंट रहना है, लाइन के ऊपर की कोई भी फीलिंग में अपन कंसिस्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, थोड़ी देर बाद एंथुसियाज्म फील कर रहे हो, फिर शाम को लव फील कर रहे हो, हाँ, कोई भी फीलिंग लाइन के ऊपर में आप रहोगे तो इट एड्स टू योर थिंग्स कमिंग टू यू, गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। इज दिस क्लियर? You can harness the power of a good feeling to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, revel in the feeling of enthusiasm. Milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, revel in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. तो अभी आप लोगों ने वाला सॉन्ग सुना होगा, तौबा तौबा, सुना आपने? विकी कौशल वाला, हाँ। तो उसको आप लो वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हो कि थोड़ा सा लाउडली मस्ती करने के लिए? ना बहुत लो ना बहुत लाउड। हाँ, तुम्हारे माने वॉल्यूम सही होना चाहिए, है ना। वॉल्यूम रॉन्डा बर्न भी यही से कह रही है कि इस गुड फीलिंग को, हाँ,
हार्नेस द पावर मानी उसको हम और ज़्यादा अच्छे से अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं, बाय टर्निंग अप द वॉल्यूम। ठीक है, जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो कितने जोर से करते हैं, बहुत जोर से, ताकि सबके अंदर वो जोश आ जाए और वो भगवान वाली फीलिंग भी आ जाए, राइट। आप नाइट क्लब भी जाते हो या कोई गीत सम्मेलन में, ये भी इसमें भी होता है, तो उसमें भी वॉल्यूम लाउड होने से क्या होता है, जो थोड़े बहुत सुस्त लोग बैठे होते हैं वो भी हिलने लगते हैं अपने चेयर में बैठे बैठे, है ना। खड़े होकर डांस नहीं भी कर रहे हो तो दे गेट दैट मूड कि हाँ मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो कह रही है कि हम इस गुड फीलिंग को फुलेस्ट पोटेंशियल में तब यूज कर सकते हैं जब हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाएं। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें और अच्छा अपना फीलिंग डालें, अपनी फीलिंग की वॉल्यूम बढ़ानी है हमको। ठीक है, कैसे, जैसे किसी का, आपके घर में कोई बच्चे का बर्थडे होता है, तो आप क्या करते हो, उसको अच्छा लगे, उसको लगे कि आप उसको इतना प्यार करते हो, वो उसको स्पेशल फील कराने के लिए आप केक तो लाते ही हो, आजकल तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना, 2 days टू गो, 1 day टू गो, ये सब आप क्या करते हो, टर्निंग अप द वॉल्यूम, है ना। Yeah. इसको बोलते हैं टर्निंग अप द वॉल्यूम। आप रोज अपने True. हस्बैंड के संग डिनर करते हो, ठीक है, या स्पेशल वन के संग रोज डिनर करते हो, एक दिन आपको मन करता है चलो घर पे ही डेट नाइट बना लेते हैं, हाँ, आपने क्या किया, म्यूजिक थोड़ा लगा लिया, सॉफ्ट म्यूजिक लगा लिया, कैंडल्स ऑन कर लिए, ठीक, कैंडल्स मैंने जला लिए, ऑन तो हाँ ऑन भी होते हैं आजकल तो कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स ऑन कर लिए, हाँ, अच्छे से तैयार हो गए, घर पे क्या किया आपने, आपने अपने लव लाइफ में वॉल्यूम बढ़ा दिया, राइट। आपके बच्चों से आपकी नहीं बन रही है, सपोज ओके ओके टाइप्स चल रही है, ओके ओके ना, नॉट गुड, ओके ओके टाइप्स चल रही है, उसमें आप कैसे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, गूगल से। यहाँ पे तो सब बहुत पहले के भी पढ़े हुए जन हैं, टेल मी कैसे बढ़ाओगे आप बच्चों के संग अपना अच्छा उनकी फील वाला। कोई फेवरेट डिश बनाकर। यस, वेरी गुड। एंड मैम उन्हें आउटिंग पे ले जाकर। यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको करना है जिस एरिया में, यही आपका आज का एक्टिविटी है, नॉट अ टास्क, ठीक है, मैं बोलती हूँ ना टास्क मिला है, नहीं, आज आपकी ये एक्टिविटी है कि आप किस एरिया में अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, किसमें बढ़ाओगे, जिसमें आप चाहते हो कि और अच्छी फीलिंग्स, अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, डेलिबरेटली इंटेंसिफाई इट सो यू फील एज गुड एज यू कैन, ठीक है। कि हस्बैंड आने वाला है तो आप क्या करोगे, मे बी नहा धो के तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, परफ्यूम भी लगा लिया, हेयर भी सेट कर लिए, नाइटी में नहीं घूम रहे हो शाम को, ठीक है, यू आर एट होम कर लिया, बच्चे लोग आए हैं तो यस, जैसे उन्होंने बोला उनकी फेवरेट डिश बना ली, ठीक है, या प्लान करा चलो आज हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है, हमेशा इस हस्बैंड के संग जाते हैं सैटरडे को, चलो इस बार आज बच्चों को लेके फैमिली डिनर पे चलते हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द फीलिंग्स, यू आर टर्निंग अप द वॉल्यूम, एंड इन रिजल्ट क्या हो रहा है, यू आर एडिंग मोर टू इट। जैसे ही आप उसमें और डालोगे तो क्या मिलेगा, और अच्छा फीलिंग्स वापस आएंगे, राइट, सबका कनेक्शन बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, जिस एरिया में आपको ये लग रहा है उसमें आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। सो दिस इज योर एक्टिविटी, प्लीज आप अपने ग्रुप में लिखना आपने किस में कैसे वॉल्यूम बढ़ाई, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, वो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, कि परफ्यूम लगाया तो मिला क्या, कुछ गिफ्ट भी मिला कि ऐसे ही हो गया, ठीक है। सो शी इज टेलिंग अस द मोर यू एम्पलीफाई योर गुड फीलिंग्स द ग्रेटर द लव यू गिव। आपने अपनी फीलिंग्स बढ़ाई हैं तो आप लव ज्यादा दे रहे हो, द मोर लव यू गिव। और होगा क्या, जैसी फीलिंग्स हम लोग देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एग्जैक्ट डिग्री में हमको वो वापस देता है। तो आप अच्छा फील कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। आप वर्कआउट जाते हो तो आप क्या करते हो, वर्कआउट के क्लोथ्स पहनते हो, शूज पहनते हो, हेयर टाई करते हो, हाँ, आप क्या कर रहे हो, यू आर एम्पलीफाइंग योर फीलिंग्स, यस आज जाके बहुत जोर से वर्कआउट करेंगे, राइट, तो आपका वर्कआउट उतना ही अच्छा होता है। हाँ, आप पूजा करने जाते हो तो आप अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके साफ कपड़े पहन के जाते हो, हाँ, यू आर ट्राइंग टू बी पायस। क्या आप क्यों कर रहे हो, कि आपके मन में वो पूजा वाली फीलिंग आए, तो आप जब पूजा करने बैठते हो तो उतना अच्छे से आपका मन लगता है। दिस व्हाट वी डू, या वी आर एम्पलीफाइंग दोज फीलिंग्स। अगर हम लोग आज पूजा भी, कोई कीर्तन भी करते हैं घर में, तो पहले क्या करते हैं, पूरा सब साफ सूफ करके सब कुछ कर लेते हैं ना, तो दीज आर द थिंग्स विच आर amplifying your things, and what she's saying that what you will receive back in life will not be nothing short of spectacular, मतलब amazing results आएंगे depending on how much you are turning up the volume, okay। आपको आज अपना अपना एक तो एक्टिविटी सोचना है कि किस में आपने वॉल्यूम बढ़ाई है, ओके, या प्लीज रीड। When you're feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love.
I counted the things I love non-stop, one after the other. My family, friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situations, events, and things I loved that happened during the week, month, or year. I kept listing everything I love in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's as easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. हाँ, तो एक रौंडा बन ने हमको बताया कि कैसे हम अपने आप को गुड फीलिंग ज़ोन में रख सकते हैं। कैसे? एक कि आपने उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है? किसकी वॉल्यूम? जो भी आप सीन में जा रहे हो, जो भी आप सिचुएशन में जा रहे हो, उसमें आप प्रिपेयर होके जा रहे हो। अपने आप को पॉजिटिविटी से भरने के लिए आप अपने आप को वॉल्यूम अपनी बढ़ा रहे हो, ठीक है? अपनी फीलिंग्स की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। सेकंड ऑप्शन वो कह रही हैं कि कभी भी हम लोग अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो शी सेइंग उन्होंने क्या किया, इस बुक को लिखने के पहले ऑलमोस्ट 1 साल तक की वो चीज़ें उन्होंने याद कर करके वो हर दिन लिखती थी। कौन सी चीज़ें? जो उनको अच्छी लगती थी, द थिंग्स दैट शी लव्ड। शी स्पेंड सेवरल मिनट्स एम्पलीफाइंग माई गुड फीलिंग्स। कैसे कर रही थी वो? शी काउंटेड द थिंग्स शी लव्ड नॉन स्टॉप, एक के बाद। जैसे हम लोग 108 माला करते हैं ना, माने सॉरी 1 माला करते हैं, उसमें 108 होता है, एक ही आप मंत्र का जाप कर रहे हो। यहाँ वो क्या कह रही हैं कि आप नॉन स्टॉप आप मन में बोलते जाओ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव। आई लव माई फैमिली एंड इट इज सो ईजी। हम लोग को तो ये पता ही है ना कि जैसे हम लोग को अक्सर कोई पूछता है क्या पसंद नहीं है तुमको, हम लोग फटाफट बता देते हैं ना, मिर्ची नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो। जो मन पसंद की चीजें हैं उनका अब हमको नाम लेना है। इट शुड बी मोर ईजी, है ना? यू लव आइसक्रीम, यू लव चॉकलेट्स, यू लव मूवीज, यू लव सॉन्ग्स, यू लव रेन, जो अच्छा लगता है आपको वो नॉन स्टॉप गिनते जाना है। शी इज टेलिंग अस कि उन्होंने यहाँ तक याद किया, अपने पिछले साल तक की चीजों को उन्होंने याद किया। सी शी सेइंग एंड थिंग्स आई लव दैट हैपेंड ड्यूरिंग द वीक, मंथ और ईयर, ठीक है? तो शी इज सेइंग, और वो अपने मन में ये लिस्ट करती गई, लिखा भी नहीं उन्होंने। शी इज टेलिंग शी इज काउंटेड थिंग्स, लिस्टिंग एवरीथिंग आई लव इन माय माइंड। आप सोचो, शी इज टेलिंग अस एवरीथिंग आई लव इन माय माइंड अंटिल आई फेल्ट अमेजिंग। क्या हुआ? उनके थॉट्स वो पॉजिटिव लेके आ रही हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है वो ऑफकोर्स पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें उनके मन में आ रही हैं, पॉजिटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, दोज थॉट्स मेड हर फील अमेजिंग, ठीक है? फिर उन्होंने ये बुक लिखना स्टार्ट की, ठीक है? क्या किया उन्होंने? अपने आप को इतना पॉजिटिविटी से भरा, फिर ये बुक लिखी। तो ऑफकोर्स द बुक इज ऑल्सो फुल ऑफ लव। एंड व्हाट डिड शी गेट? शी गॉट बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बीइंग सोल्ड ऑफ दिस बुक, ठीक है? कि आज भी हम लोग इतने साल बाद इस बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, राइट? बार बार पढ़ रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं, और इस सब का बेनिफिट उनको भी मिलता है। ओके, सो यू दिस इज अगेन समथिंग दैट यू कैन डू, विच आई डू क्वाइट फ्रीक्वेंटली। कि कोई प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है अगर, या थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए आई स्टार्ट काउंटिंग दिस इन माई माइंड। क्या? काउंटिंग में नहीं, बस ऐसे ही, हाँ आई लव ट्रीज, आई लव दिस रोड, हाँ आई लव द फूड दैट आई एट, आई लव ग्रीन टी, यही आपको बोलना है। हाँ, आई लव द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, आई लव द कलर दैट आई एम वेयरिंग। आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वही बोलते जाना है। आई लव द कार ऑन द रोड, रेड कलर का कोई कार जा रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको याद करो। या आपके संग जो हुआ है इस वीक, इस दिन, कल, परसों, जो भी हुआ आपको याद आ रहा है, उसके लिए आप मन में उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है? एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट यू लव, you are definitely going to feel more positive. Yes. Your feelings reflect what you're giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship, is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. तो रौंडा मैम से कह रही हैं, पानी भर रहे थे तो हेलो गीता जी आप बार-बार आई थिंक Yeah, ji, you give me a co-host. I will be keep muting people. ओके, ठीक है ना, हम खुद ही को होस्ट हैं। ओके, तो हमको पता नहीं ऐसा कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, यस रितु जी, आई हैव मेड यू को होस्ट प्लीज। तो रौंडा मैम कह रही है हमसे कि योर
फीलिंग्स रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर गिविंग, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि आप अपने ये भी एक एक्टिविटी है जो आपको करना है। देखिए, अगर इस बुक से आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो वो जैसा जैसा रॉन्डा बर्न कह रही है आपको वैसा वैसा करना होगा, ठीक है, तभी आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। तो शी इज टेलिंग अस कि आप रिफ्लेक्ट करो कि जो 3 मेजर एरियाज हैं लाइफ में, उसमें आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, जैसी फीलिंग्स हैं आपके उस एरिया में आपका सिचुएशन भी उसी टाइप का होगा। अगर कोई बोलता है ना कि मेरी हेल्थ में ऐसा है, नेगेटिव है, ये है, वो है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उनकी हेल्थ नॉर्मली उसी टाइप की होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं, जो नहीं होता उसी के बारे में ही तो सैड बोलेंगे, जो है उसके बारे में क्यों बोलेंगे। अभी रॉन्डा बर्न ने क्या बोला कि हमको वो ही बोलना है जो हमको प्यारा लगता है, जो हमको अच्छा लगता है, तब हमारे लाइफ में वो और आएगा, ठीक है। तो आपको जो चाहिए आपको वो बोलना है, और आपको जो अच्छा लगता है वो बोलना है। यस, एक क्वेश्चन है मैम। हाँ, अगर बाई चांस लाइक मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रही हूँ, लाइक उनको जैसे बहुत रहती है तकलीफ, जैसे कि डेली वो बोलते रहते हैं मेरी से चला नहीं जा रहा, मेरे नी में प्रॉब्लम है, ये वो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो पॉजिटिव बोले, लेकिन उनको क्या उनको वो बोलना चाहिए, लाइक देखिए समझ। ये तो हम लोग आगे बुक में पढ़ेंगे कि दूसरों के लिए क्या करना है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा ना, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो आप अपने बारे में ये बोलो कि जैसे हम आगे आप सब कुछ इस बुक में पढ़ोगे, दिस बुक इज ब्रिलियंट, कि जैसे अगर घुटने में किसी के चैलेंज है, ठीक है, तो बोलोगे अच्छा हुआ हम रेस्ट कर पा रहे हैं, आराम से घर में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव है ना। घुटने में दर्द है और आपको रेस्ट करने को मिल रहा है, यू आर सो लकी। तो आप अभी इतना ज्यादा, कल से तो बेटर ही हो गया है, आप सीख सकते हो, यू कैन टेक केयर ऑफ इट, देयर इज समवन एल्स टू हेल्प यू आउट, तो ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स। तो आपने मैजिक बुक की है? मैजिक बुक मैंने नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सेशन ये ज्वाइन कर रखा है, हाँ। और मैजिक बुक मैंने, लेकिन मेरे को जब किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो मैजिक बुक कोई किया था, तो वो मैंने लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग सुनी थी 4-5 दिन, डे 3 तक, हाँ। पहले 3-0 क्लासेस होती है उनकी, लाइक, और उसके बाद मैंने फिर डायरेक्ट ये ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। रॉन्डा बर्न ने पहले ये बुक लिखी थी, बाद में मैजिक बुक लिखी थी, तो आप जो भी बुक कर रहे हो पहले वो ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई दूसरा, आप पहले देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। दिस बुक इज अबाउट यू, व्हेन यू लर्न टू कंट्रोल योर थॉट्स, योर स्पीच, योर फीलिंग्स, ऑटोमेटिक दूसरों पे वो रब ऑन करेगा, राइट। बाकी सब जन अग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल, एकदम ऐसे ही होता है। आप देखिए, अगर आपको कोई चैलेंज है या कोई आपको बैड फीलिंग वाली है, आप उसको कैसे बोलते हो, ठीक है, फिर सामने वाले को बोलेगा। अगर कोई बोलता भी है ना आपको कि अरे मेरे घुटने में ये है, वो इतना तकलीफ है, आप बोलोगे पहले तो आपको पहले उसको बोल लेने दीजिए, ठीक है। आपके हस्बैंड ने आपको बोल लिया, आपने सुन लिया, फिर बोलोगे कोई बात नहीं, चलो मैं सेक कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। ऐसे अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक हो जाएगा। अभी आपको इस तरीके से बोलना है, बिकॉज यू आर न्यू इन दिस जर्नी। इस बुक में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बट यू हैव टू स्टिक टू द बुक, ठीक है। इस बार डे 3, 4, 5 में मत छोड़ दीजिएगा, पूरा कंप्लीट आपको। डोंट वरी, हाँ। वो तो मैं लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग सुन रही थी और बीच में किसी ने मेरे को ये लिंक शेयर कर दिया कि ये ज्वाइन करो, तो मुझे लगा कि ये मैजिक बुक का ही लिंक है। फिर जब मैंने ज्वाइन किया इसको, मुझे लगा मेरे को करना ही है, तो मैं क्यों ना लाइव करूं, तो फिर मेरे को, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मालूम चला कि ये दूसरी बुक है। आपकी वॉइस गई, पॉज हो गया। Shall I continue reading? या हाँ जी, आपकी वॉइस चली गई थी। हाँ, वापस। Ma'am, you're not audible. Can't hear you. You are not audible. now? Now you're audible. Okay, good. Shalini ji, please read. When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money.
If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you are giving. तो अब हमको ऐसे एग्जाम्पल दे रही हैं कि हमको ये कैसे देखना है कि हम किस एरिया में क्या फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बिलीफ कैसे हैं, हमारे थॉट ऐसे हैं पैसों के बारे में कि अरे पैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पैसे कमाना तो बहुत ठीक है। तो अगर हम ऐसा चीज सोच रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में मनी का सिचुएशन आपकी वॉइस ब्रेकिंग हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। सम नेटवर्क इश्यू आई गेस। कुछ क्लियर नहीं है वॉइस। नहीं, अभी पिक्चर भी स्टिल हो गई है, पिक्चर आपकी स्टिल हो। आपका वीडियो इज इट बेटर नाउ? नेटवर्क आई थिंक कुछ नेटवर्क चैलेंज हो गया बिकॉज ऑफ द रेन्स। Ma'am, your yes. picture is frozen, but we can hear you. Okay, so I think let me turn off my camera so that our network is a little better. Yeah, शालिनी जी, let's see. अभी सुन रहे हैं सबको? हाँ जी। हाँ, ठीक है। So shall I read the money paragraph again? Yes, yes, please. लेकिन इससे पहले जो आपने बोला वो सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, तो वही वाला पहले paragraph यही आप ओके वाला ओके read ओके करें। ओके, ठीक है ठीक है। When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you are giving. या तो रोंडा वन हमसे कह रही है, आप खुद देखिए, अगर आपके मन में ऐसा आता है कि ये चीज़ तो बहुत महंगी है, अभी हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, या ये घर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत पैसे लगेंगे, अभी हम नहीं ले सकते इसको, ठीक है, बच्चों के लिए अभी ये नहीं लेते हैं, वो स्कूल बहुत महंगा है, इस तरीके की अगर हमारे मन में बातें आ रही हैं तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये नेगेटिव बातें हैं, और हमारे मनी का एक्सपीरियंस भी उसी टाइप का होता है। तो वैसे ही अपन जैसी फीलिंग्स देते हैं हमारे लाइफ में उस एरिया का सिचुएशन भी वैसे ही होता है। तो ये सारे जो थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी आपको ऑब्जर्व करना है, आपको अवेयर होना है कि आपके किस एरिया में क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू शालिनी जी। When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job, because that is the positive feeling you are giving. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you are giving. या तो आप देखो, अगर आप अपने घर में मैक्सिमम लोग यहाँ पे होम मेकर्स हैं कि कुछ जॉब भी करते हैं। ओके, तो अगर इस जॉब को अगर हम लोग होम के सिचुएशन में लेके आते हैं, तो अगर आप बोलते हो कि अरे मेरे को तो बहुत काम है घर में, स्टाफ तो आता ही नहीं है टाइम पे, इतना काम है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, इन लॉज भी अपने मन का कर रहे हैं, हस्बैंड भी अपने मन का कर रहे हैं, तो आप क्या इसको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो कि पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हो? ऑफकोर्स नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो। तो क्या होगा, आपके लाइफ में वैसे ही वैसे सिचुएशन आएंगे, ठीक है। जैसे आई टेल यू, आई एम नॉट न्यूली मैरिड, बट आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर। तो हमने देखा हम भी यही कर रहे हैं, हम भी नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे थे, तो सिचुएशंस वैसी हो रही थी। तो आई एम सो हैप्पी कि आज ही मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ने को मिला कि वी आर अवेयर। बट क्या होता है, अननोइंगली, जैसे उन्होंने पिछले पेजेस में बोला ना, कि हमको पता नहीं चलता है कि हम कब नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ठीक है, पता नहीं चलता, बिकॉज देयर सो मेनी लेवल्स ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो, कि किस लेवल पे है पता नहीं चलता है। द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, हाँ, जब तक आप कॉन्शियस नहीं होगे आप उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे रोंडा वन यही कह रहे हैं कि द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग अवेयर, आप इस बात के लिए चेतन हो जाओगे, हाँ, कि अब आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ, हम इस अपने घर के बारे में हम ऐसा बोलते हैं, हम अपने अपने जॉब के बारे में ऐसा बोलते हैं कि बॉस तो ऐसा ही है, क्लाइंट तो ऐसा ही है, स्टाफ तो ऐसा ही है, एसी तो ऐसा ही है, वेदर तो ऐसा ही है। जिस चीज़ के बारे में हम जैसा बोलते हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ में वैसी ही नेगेटिव सिचुएशंस आने लगेंगी, क्योंकि जैसी फीलिंग देंगे वैसे ही हमारी ऑरा और वाइब्स होती है,
और वैसी ही चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, फैमिली के बारे में, हेल्थ के बारे में, या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने हेयर के बारे में, जैसा आप फीलिंग दे रहे हो वैसा ही हमारे लाइफ में उसका वैसा ही सिचुएशन हो जाता है। क्या? Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या तो देखिए नेविल गॉडार्ड का ये कोट कितना एप्ट है कि बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। माने अपनी खुद की मूड्स एंड फीलिंग्स को हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। वो कह रहे हैं अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। ऐसे होता है ना, आप अच्छा फील कर रहे होते हो तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है ना। आप अच्छा फील कर रहे हो, आप गुड फील कर रहे हो, इट कुड बी फॉर एनी रीजन। हाँ, तो आपको जो चाय में थोड़ी सी चीनी कम होती है ना तो भी चल जाती है, वरना क्या होता है, कुक के ऊपर चला, ऐसी चाय पीते इसमें तो चीनी नहीं है, ये वो है, राइट। हमारा मूड अच्छा होता है तो आसपास की सारी चीजें अच्छी होने लगती है। हम लोग सामने वाले का मूड भी हमको अफेक्ट नहीं करता है, राइट। ऐसे ही होता है ना, आपका मूड अच्छा है तो मदर इन लॉ ने डांटा, क्लाइंट ने गुस्सा किया, बच्चों ने गुस्सा किया, आपको कुछ फर्क नहीं। जिस दिन आपका बर्थडे होता है, टेल मी हाउ पॉजिटिव एंड हैप्पी यू आर, ऐसा लगता है कि हम तो एकदम सुपर हैं, राइट। उस दिन कुछ थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो यू आर ओके, यू फॉरगिव कि यू नो इट्स योर बर्थडे, यू आर फीलिंग सो नाइस। या बच्चे का बर्थडे होता है और उसने कुछ गड़बड़ किया होता है तो भी यू आर फॉरगिविंग एंड नाइस। हाँ, तो वो कह रही है कि हमको हमारे मूड्स और फीलिंग्स के बारे में चिंता करनी चाहिए, अपने मूड्स और फीलिंग्स के बारे में सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हमारे मूड्स और हमारे सिचुएशन, विजिबल वर्ल्ड क्या हुआ, जो हमारे आसपास है, जो कुछ दिख रहा है, वो सब हमारी फीलिंग से ही कनेक्टेड है, ठीक है। आज आपका मूड अच्छा है तो आपको बारिश भी अच्छी लगेगी, आज आपका मूड खराब है तो आप लोग कितना ग्लूमी वेदर है, कितना डल मौसम है, सन ही नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इट इज टोटली ऑन आवर मूड, आवर फीलिंग्स, okay, so we have to, this whole book is about our feelings. Yeah, please read. Life isn't happening to you, life is responding to you. Life is your call. Every area of your life is your call. You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie. You decide what your life will be by what you give out. या तो हमने श्रेयांश टागा का, आप लोगों ने सुना होगा श्रेयांश टागा जी को, राइट। वो कहते हैं, और उसके पहले जो डिस्पेंसा ने भी कहा था, द इशू इज नॉट इन द टिश्यू, इट इज इन द माइंड, ठीक है। कि हर चीज कहाँ से स्टार्ट होती है, फीलिंग से। हर चीज हमारी फीलिंग से ही रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो लाइफ हो नहीं रही है मेरे ऊपर, ठीक है। हम लाइफ में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लाइफ को कैसी फीलिंग दे रही है, वैसी ही लाइफ होती है, ठीक है। अब बोलते ना बस चल रही है लाइफ, चलती नहीं है लाइफ, हम जैसी फीलिंग दे रहे होते हैं वो उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। तो लाइफ इज योर कॉल। सेम सिचुएशन में आपने देखा होगा ना कि कई छोटे बच्चे कीचड़ में खेल रहे होते हैं बारिश में, वो लोग क्या देख रहे हैं, मस्ती देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हो, कीचड़ देख रहे हो। तो उनके लिए लाइफ डिफरेंट लगती है। सेम सिचुएशन को जब हम देख रहे होते हैं हमको डिफरेंट लगती है। या तो शी इज टेलिंग अस लाइफ इज योर कॉल। हर एरिया मेरे लाइफ में मेरे हिसाब से चल रहा है। हम उसको जैसी फीलिंग्स दे रहे हैं वो वैसा ही चल रहा है। यू आर द राइटर ऑफ योर लाइफ स्टोरी, राइट। हमने जिसको जितना प्यार दिया, जितनी नेगेटिविटी दी, उस हिसाब से ही वो हमारे लाइफ में वैसा रोल प्ले करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मॉम बहुत अच्छी है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो क्यों लगता है? क्योंकि आपने अपने लाइफ स्टोरी में वैसा ही लिखा है। अगर आपने लिखा है कि बॉस बदमाश है, हस्बैंड पैसे नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, या बच्चे बात नहीं सुनते, तो आप अपनी लाइफ में वही स्टोरी लिख रहे हो। तो आपको कैसी स्टोरी लिखनी है, इट इज टोटली ऑन यू। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। हाउ? आपने सिस्टर शिवानी को भी सुना होगा, वो ये कहती है ना, हमारा रिमोट कंट्रोल हम दूसरों को क्यों देते हैं, राइट। हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही होना चाहिए। या तो शी इज टेलिंग अस हाउ वी डिसाइड आवर लाइफ टू बी, बाय व्हाट यू गिव आउट। हम लोग क्या देते हैं? हम लोग वो देते हैं जैसी हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। व्हाट वी गिव आउट इज आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, वैसी ही हमारी लाइफ बनने लगती है। हमारा विजिबल वर्ल्ड और हमारी फीलिंग्स इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके पहले उन्होंने पढ़ा कि आप अच्छे मूड में होते हो तो विजिबल वर्ल्ड कैसे चेंज होता है, आपके मन का गाना आने लगता है, राइट। आप नेगेटिव मूड में हो तो क्या होता है, आपको हर क्रॉसिंग पे रेड सिग्नल मिलने लगता है। दिस इज हाउ वी आर कनेक्टिंग आवर फीलिंग्स
with our visible world. ओके और नॉट जस्ट इन द विजिबल वर्ल्ड, हमारा बॉडी का एक एक सेल हमारी बात सुनता है, हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है, तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है. ओके यस. There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the heights of the life you can receive. There are also many levels of bad feelings that become increasingly negative, but with bad feelings, there is a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again. या तो रोंडा बर्न कह रही है, जैसे हमने देखा गुड इज गुड, बैड तो फीलिंग्स हैं ही, वो बोल रही है इनफाइनाइट लेवल ऑफ गुड फीलिंग्स है, मतलब बहुत सारे लेवल्स हैं, छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी दे सकती हैं. राइट, होता ही है ना कि एक गरम चाय, समोसा, पकौड़ी, मिठाई, कुछ भी आपको खुशी दे सकती है. राइट, और वो सेम नहीं होती है, कुछ और चीज आपको और ज्यादा खुशी देती है. ठीक है, बट आप बहुत सारे लेवल्स पे खुश हो सकते हो. आपने शीशे में देखा, आप बाथरूम में गए, आपने शीशे में देखा कि वाओ आज तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगे, डोंट यू फील हैप्पी? एक दिन आप अच्छी, खुद ही कोई नहीं बोल रहा आपको, आपने कोई ड्रेस पहनी, यू आर ओनली फीलिंग सो नाइस अबाउट इट. या तो हर लेवल पे हम लोग अच्छी फीलिंग्स फील कर सकते हैं, हर लेवल पे. इट कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, इट कुड बी द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स. और यही खुशी जो अपन फील करते हैं वो हम लोग को इनफाइनाइट लेवल ऑफ चीज़ों को भी दिला सकती है. ठीक है, देयर इज नो एंड टू द हाइट्स ऑफ लाइफ यू कैन रिसीव. ये जो इनफाइनाइट का कनेक्शन है कि जितना लेवल का गुड अपन फील करेंगे उतना ही हाई अपन लाइफ में जा सकते हैं. ठीक है, बट वो कह रहे हैं बैड फीलिंग्स का भी बहुत सारा लेवल्स है. गुड का तो हम समझ गए, बैड का भी उतना ही है, लेकिन वो कह रही है बैड का एक बॉटम लाइन लिमिट होता है. बैड मतलब नेगेटिव फीलिंग्स का एक बॉटम लिमिट होता है. आपने देखा कोई सैड होता है तो क्या हमेशा सैड रह सकता है? अगर उसका लाइफ सेम सिचुएशन चल रहा हो, क्या वो हमेशा सैड रहेगा? थोड़े दिन बाद वो वापस आएगा ऊपर. ठीक है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ लव. वो गुड फीलिंग्स, लव ऑटोमेटिक उसको बाहर खींच के लाएगा ही लाएगा. क्यों बोलते हैं लाइफ में लव इज द सेवियर, इसीलिए बोलते हैं. ठीक है, कि बैड फीलिंग्स का जो एक नेगेटिव का जो एक पिट, वो बॉटमलेस पिट नहीं है, वहां से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, है ना. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, देयर इज अ बॉटम लिमिट बियॉन्ड व्हिच यू कैन नॉट एंड्योर, कि उसके बाद आप बाहर निकलोगे. ठीक है, आपने हो सकता है कभी नहीं फील किया हो, बट ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ दुख दी, कुछ ब्रेकअप हुआ या बच्चों ने कुछ बोल दिया या लाइफ में कुछ आ गई ऐसी सिचुएशन, कोई नहीं रहा साथ में, तो आप एक लिमिट के बाद नहीं रो सकते. आपको लाइफ वापस ऊपर खींच के लाएगी. अपन सुनते हैं ना, टाइम इज अ ग्रेट हीलर. हाँ, तो यही होता है कि लव हम लोगों को फोर्स करता है टू चूज गुड फीलिंग्स अगेन. ठीक है, दिस इज व्हाट शी इज मीनिंग हियर, कि हम लोग हमेशा नेगेटिविटी में रह ही नहीं सकते. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव, वो हमको बाहर खींच के लेके आएगा ही आएगा. Let's see. It's not a fluke or an accident that good feelings feel amazing and that bad feelings feel really bad. Love is the supreme ruling power of life, and it calls you and attracts you through your good feelings, so you will live the life you are meant to live. Love also calls you through your bad feelings because they tell you that you are disconnected from the positive force of life. या तो शी ऑफ कोर्स ये कह रही है कि ये एक्सीडेंट या फ्लूक नहीं है कि बैड फीलिंग्स हमको बैड फील कराती है और गुड फीलिंग्स हमको गुड फील कराती है. राइट, गुड फीलिंग्स ऑफ कोर्स आपको गुड फील कराएंगी, क्योंकि वो किससे रूल कर रही हैं? वो लव से रूल कर रही है. बैड फीलिंग्स में क्या मिसिंग है? लव मिसिंग है, इसलिए आपको अच्छा फील नहीं होता है. और गुड फीलिंग्स इज फुल ऑफ लव, इसलिए आपको वो अच्छा फील होता है. तो शी इज टेलिंग अस अगेन, लव इज द सुप्रीम रूलिंग पावर ऑफ लाइफ, और वो आपको अपने तरफ खींचेगा ही खींचेगा. आप जितना भी सैड हो, दुखी हो, आप खुद ही बाहर निकल के आ जाते हो उससे. जो नहीं आ पाते हैं उनको ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है, या दूसरे लोग जो उनको प्यार करते हैं वो उनको सिचुएशन से बाहर निकाल के ले आते हैं, बट मैक्सिमम टाइम it is a universal law. It is love which is making the world go round, and यही fact, it is the goodness that रूल्स. वो आपके बैड फीलिंग्स में भी आपको वहीं से बाहर लेके आती है. सो दिस इज इट. आप ये भी पढ़ा होगा आपने ट्रीज देखे, पतझड़ में सारे पत्ती चली जाती हैं, बट अगेन सब वापस आ जाती हैं. राइट, बिकॉज दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ. ऐसा ही होता है कि जो डाउन है वो ऊपर आएगा ही आएगा. सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ लव. शुड वी कंटिन्यू? 10 minutes हैं, आप लोग बोलो. Yes, we can.
ओके, ठीक है, लेट्स सी। Everything is about how you feel. Everything in life is about how you feel. Every decision you make in your life is based on how you feel. The single motivating power of your entire life is your feelings. क्या? तो बिल्कुल यही है। हम लोग क्या बोलते हैं, आज मन नहीं है खाने का, आज मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, आज मन नहीं है बाहर जाने का। तो क्या हो रहा है, हम लोग फीलिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली अबाउट हाउ यू फील, बिकॉज यू गाइज डिसाइडेड कि हमको अपने लाइफ में चेंज करना है, हमको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, इसलिए आप लोग इस बुक से जुड़े हो, इसलिए आप इस सेशन में आते हो, है ना। तो इट इज अबाउट हाउ यू आर फीलिंग इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। हम हर चीज में वही पाते हैं, वही देते हैं जैसा अपन फील कर रहे होते हैं, ठीक है। शी इज टेलिंग अस एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन हाउ यू फील। इट्स अ फैक्ट। आप वही चीज चूज करते हो जो आपको अच्छी लगती है। आप बुफे में जाते हो, आप क्या चीज करते हो, जिसको आप प्यार देते हो उसी को चूज करते हो ना, इसीलिए चूज करते हो उसको। हाँ, आप थोड़ी जाके वहां पे करेला चूज करते हो अनलेस यू लव करेला। आप तो अपनी टेस्टी मनपसंद चीजें ही चूज करते हो बिकॉज दे गिव यू गुड फीलिंग्स, right? So this is what she is saying. The single motivating power of your entire life is your feeling. अगर आप बोलते हो नहीं एक्सरसाइज करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्यों करते हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक गुड, यू वॉन्ट टू फील गुड, यू वॉन्ट टू फील हेल्दी, इसीलिए आप डाइट, हेल्थ ये सब करते हो, राइट? आपने चूज किया है कि यू वॉन्ट टू फील नाइस एंड हेल्दी, इसलिए आप वर्कआउट करते हो, राइट? लेट्स कंटिन्यू। Whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good. Whatever you don't want in your life, you don't want because it will make you feel bad. या एग्जैक्टली। आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप वही चीज खरीदते हो जो आपको अच्छी लगती है ना। यू वॉन्ट इन योर लाइफ बिकॉज इट विल मेक यू फील गुड। आप न्यू क्लोथ्स भी इसीलिए खरीदते हो बिकॉज यू फील कि ये मेरे पर अच्छा लगेगा, हम इसमें अच्छे लगेंगे, हाँ, यू फील नाइस अबाउट इट। सेम गोज विद एवरीथिंग। आप वही रिलेशन चूज करना चाहते हो बिकॉज यू फील उसमें आपको कनेक्शन है। आप फ्रेंड्स भी वही चूज करते हो, आप हर डिसीजन वही लेते हो, इसीलिए लेते हो क्योंकि आपको पता है आपको वो अच्छा लगेगा, इट विल मेक यू फील गुड, है ना। वी डोंट चूज थिंग्स विच वी नो। हम लोग जानबूझ के थोड़ी सिग्नल में गाड़ी के आगे चले जाते हैं, नहीं ना। हम लोग तो उससे बच के पीछे रहते हैं, बिकॉज वी वांट टू फील सेफ, वी वांट टू फील गुड। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी चूज एवरीथिंग बिकॉज वी फील कि वो हमको अच्छा लगेगा। क्या? You want health because it feels good to be healthy and it feels bad to be sick. You want money because it feels good to buy and do the things you love and it feels bad when you can't. You want happy relationships because they make you feel good and difficult relationships make you feel bad. You want happiness because happiness feels good and to be unhappy feels bad. क्या? तो रॉन्डा हमसे यही कह रही है कि हम हर चीज वो चूज करते हैं जो हमको अच्छा फील कराती है। हम हेल्थ भी इसीलिए चूज करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता है कि बीमार रहे या सिक रहे, ठीक है। हम रुपए भी इसीलिए चाहते हैं, लग्जरी भी इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम उससे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं और अपने लिए चीजें भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर चीज वही चाहते हैं। हम रिलेशनशिप भी अच्छा चाहते हैं, हम जॉब भी अच्छा चाहते हैं, हम सब कुछ यही सोच के करते हैं कि वो हमको अल्टीमेटली अच्छा फील कराएगा। अब वो क्यों गंदा हो जाता है वो भी हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग उसमें वो पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं देते हैं या कभी हमने पास्ट में उसमें नेगेटिविटी दी होगी, इसलिए वो हमारे लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आता है, ठीक है। वी वांट हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस फील्स गुड। अभी हम लोग ये पिक्चर देखते हैं, देखिए अभी हाँ, तो देखिए क्या है, सबको पता है ना ये ब्लैक क्या है, इट इज अ नेगेटिव थिंग। हाँ, आप अगर फीलिंग्स चार्ट में देखोगे तो नीचे अनचाहा चीज जो होती है वो ब्लैक होती है और मन चाही चीज लाइट की होती है। ये डार्क कलर का है, मतलब ये डार्कनेस है। इसका एक और पिक्चर भी है, ये रहा। तो अगर अपन बैड फीलिंग्स के जोन में रहते हैं तो आप देखिए ये जो साइकिल है ये क्या है। बैड फीलिंग्स में हम रहते हैं तो व्हाट विल कम टू बी, बैड फीलिंग्स क्या अट्रैक्ट करेगी, और चीजें, सिचुएशन, एग्जैक्टली वो। और बैड फीलिंग्स आती कैसे हैं? फ्रॉम थिंग्स दैट वी डोंट वांट। व्हाट डोंट वी वांट? सिकनेस, डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें अपन नहीं चाहते हैं, है ना। तो जब अपन बैड फीलिंग के जोन में रहेंगे तो हमारे लाइफ में वो चीजें आएंगी जो हमको नहीं चाहिए। जो चीजें वो आएंगी जो नहीं चाहिए तो क्या फील करेंगे हम और ज्यादा बैड फीलिंग्स फील करेंगे, राइट। और ज्यादा बैड फीलिंग फील करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा वो चीजें आएंगी जो हमको नहीं चाहिए। जैसे हम यहाँ खड़े हैं,
हमको गुस्सा आ रहा है, इतनी देर से रेड लाइट है, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या होगा, और ज्यादा रेड लाइट्स मेरे लाइफ में आते जाएंगे। क्या होगा, इधर से कोई नॉक कर रहा है, उधर से कोई नॉक कर रहा है गाड़ी में, हम और इरिटेट हो रहे हैं, और इरिटेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, और नेगेटिव चीजें आती जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला साइकिल सबको क्लियर है। इफ यू आर फीलिंग बैड, आपकी लाइफ में वो चीजें आएंगी जो आपको नहीं चाहिए, फिर से आप नेगेटिव फील करोगे, फिर से और चीजें आएंगी, एंड दिस साइकिल विल कीप ऑन गोइंग। कब तक, जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करें। ठीक है, हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इसको अपन स्टॉप कर सकते हैं। क्या All the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings. Dollars want you. Health wants you. Happiness wants you. All the things you love want you. They are bursting to come into your life, but you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through good feelings, and what you want will appear. तो वो कह रही है हमको गुड फीलिंग्स लाएंगे जब हम, तभी हमारे पास वो आएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, लाइक हमने पढ़ा ना, हम अच्छा फील कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारी लाइफ में वही चीजें आएंगी जो हमको चाहिए। ठीक है, जिसको हम चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ में आना चाहते हैं। आपने ये पढ़ा है ना कि जिस चैनल पे आप चेंज करोगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप रहोगे, आपको वही गाने सुनाई पड़ेंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, इफ वी आर इन द गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी, हमारी लाइफ में वो चीजें आएंगी जो हमको चाहिए। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस कैसे आएगा, गुड फीलिंग्स रहने से ही रुपए आएंगे, अच्छी हेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, जो कुछ भी हमको चाहिए वो भी हमारे लाइफ में बर्स्टिंग टू कम इनटू आवर लाइफ, माने वो उछल कूद रहे हैं हमारे लाइफ में आने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं है जिससे वो हमारे लाइफ में आ सके। ठीक है, तो अब आप इस चार्ट को देखिए, तो ये भी क्या है, वाइटनेस मतलब लव, माने चीजें जो आपको चाहिए कैसे आएंगी, आप अच्छी फीलिंग में रहोगे। ठीक है, तो आपका मनपसंद गाना आएगा, आपकी फ्रेंड आपको फोन करेगी, मम्मी देखिए आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर क्या होगा, उससे आपको और अच्छी फीलिंग आएगी, जितनी अच्छी फीलिंग आएगी उतनी अच्छी चीजें आएंगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो अब आप देखिए ये साइकिल आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो मोर गुड थिंग्स विल कीप कमिंग इन योर लाइफ, जैसे जैसे आप अच्छी फीलिंग दोगे वैसे वैसे आएगा। अब हम लोग एक बार ये दोनों को कंपेयर करते हैं। सॉरी, 2 पेज एक संग नहीं आएंगे क्या, हाँ सॉरी नहीं आ रही है एक संग, बट आप देखोगे ये वाला जो हम लोगों ने ये वाला पेज देखा था, हाँ इसमें आप देखिए ये पीछे चल रहा है ये साइकिल। ठीक है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम लोग वॉक कैसे करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, राइट। ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है मतलब कहाँ, हमको पीछे खींच रहा है, हमारे ड्रीम से, हमारे डिजायर से हमको पीछे ले जा रहा है। क्या चीज, ये बैड फीलिंग्स हमको हमारे ड्रीम से पीछे ले जा रही है, लाइफ में पीछे ले जा रही है। अगर हम इसको देखें गुड फीलिंग्स वाले चार्ट को, ये आगे की तरफ हमको लेके जा रहा है, माने पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, लाइफ में ऊपर लेके जा रहा है। तो गुड फीलिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, सो शी इज टेलिंग अस टू गेट वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, हमको गुड फीलिंग जोन में रहना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Your good feelings harness the force of love, the power to everything good in life. Your good feelings tell you this is the way to what you want. Your good feelings tell you that when you feel good, life will be good. But you have to give good feelings first. तो वो कह रही है गुड फीलिंग्स हार्नेस द फोर्स ऑफ लव। हार्नेस मतलब क्या होता है, वो इस्तेमाल करती हैं फोर्स ऑफ लव को, क्या करने के लिए, हर चीज अच्छी अपने लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, गुड फीलिंग्स फोर्स ऑफ लव, फोर्स ऑफ लव सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल फोर्स है, हाँ, जिसके कारण सारी दुनिया चलती है। आपने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर लव नहीं होता तो दुनिया में कोई नहीं होता। ठीक है, आप उस वैसा वाला लव मत सोचो जिससे बच्चे पैदा होते हैं, बट हर चीज का लव। ठीक है, खाने का लव, आर्टिस्ट का लव, साइंटिस्ट का लव, वो लव ही है जो दुनिया में सब कुछ है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ लव को गुड फीलिंग्स यूज करता है, क्या करने के लिए, लाइफ में सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ अच्छा पाने के लिए, टू पावर टू एवरीथिंग गुड इन लाइफ। ठीक है, हमारी फीलिंग्स हमको बताती हैं कि हमको क्या चाहिए, ठीक है, और कैसे मिलेगा हम लोग को। योर गुड फीलिंग्स टेल यू दैट व्हेन यू फील गुड लाइफ विल बी गुड, है ना। हम लोग सोचे ना हाँ सब कुछ अच्छा होगा, है ना, हमारी गुड फीलिंग्स ही बोलती हैं। जो पॉजिटिव पर्सन ही ये बोल सकता है। आपने किसी नेगेटिव पर्सन के मुंह से सुना है वो बोलेगा हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तो बोलता है जो अच्छा हो रहा था उसमें भी वो कुछ एक नेगेटिव ढूंढ लेता है
है ना, उसके पास गुड फीलिंग्स उतनी नहीं होती, वो हर चीज में एक नेगेटिव चीज ढूंढ लेता है, ठीक है। तो गुड फीलिंग्स आर द वन विच टेल यू कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट हमको पहले गुड फीलिंग्स देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा है ना, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट, है ना। जब हम अच्छी फीलिंग्स देंगे, लव देंगे, तभी हमारे लाइफ में चीजें आएंगी। आपने साइंस ऑफ गेटिंग रिच का ऑडियो सुना होगा ना, ईंधन जितना डालते हैं, पहले ईंधन देना पड़ता है तभी उसमें आग लगती है। वो नहीं भी सुना हो तो भी आपको पता है कि जब तक गैस सिलेंडर लगा नहीं होएगा तब तक गैस ऑन नहीं होएगी, राइट। तो वैसे ही जब तक हम लोग कुछ देंगे नहीं, हमारे को वो मिलेगा नहीं। यस। If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house. I will be happy when I get a job or promotion. I will be happy when the kids are through college. I will be happy when we have more money. I will be happy when I can travel. Or I will be happy when my business is a success. You will never have those things because your thoughts are defying the way love works. They are defying the law of attraction. या तो रोंडा बर्न कह रही है हमसे कि अगर देखिए ये जो भी क्या आप लोग ऐसे बात करते थे पहले या अभी करते हो ऐसे, आई थिंक मे बी जो न्यू जन है हो सकता है इस तरीके से बात करते हो, बट आप देखो शी इज टेलिंग अस, हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। हाँ, हमने पढ़ा ना कि लव हैज नो मेजर का पैमाना नहीं उसका, हम लोगों ने पढ़ा था ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब हम खुश होंगे, जब मेरा नया घर मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, जब मेरे बच्चे एग्जाम में पास हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इस मोमेंट में नाउ में हम खुश नहीं है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो क्या हो रहा है, आई एम डिफाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कह रहे हैं कि अभी हम खुश नहीं है, तो अभी खुश नहीं है मतलब क्या है, अभी हम दुखी हैं। तो हम कैसी फीलिंग्स दे रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। तो जब नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तो क्या मेरे पास वो नया घर, नए बच्चे नहीं, ये सब आएगा, नहीं आएगा। हाँ, इसमें मेरे को एक वो सीन बार बार हर सेशन में आई थिंक वो याद आता है। आपने उसमें वो वाला देखा है, कटरीना कैफ, कौन सी पिक्चर थी वो, कटरीना कैफ उसको बोलती है, ऋतिक रोशन बोलती है, तुम्हें क्या पता तुम 40 के हो गए। बोथ ऑफ देम वर यू नो लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द स्टार्स। जिंदगी ना मेरी, हाँ जिंदगी ना, यस, उसमें वो बोलती है ना, तुम्हें क्या पता तुम 40 के हो गए, राइट। तो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज आल्सो टेलिंग अस। हम लोग क्यों हर चीज अपनी खुशी में ये कंडीशन लगाते हैं कि जब मेरा वेट 60 kg का हो जाएगा ना तब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब हम अच्छे लगेंगे। नहीं, हम अभी भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, दिस इज हाउ लव वर्क्स। गुड फीलिंग हमको आज अभी में रखनी है, तब मेरे लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, है ना। ल्यूक कोटेनो भी आजकल यही सब बहुत सारा वो ग्रैटिट्यूड और बहुत कुछ बोलते हैं। इफ यू फॉलो हिम, आप देखोगे वो इतना कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ग्रैटिट्यूड और ये पावर बुक का ही सेशन चल रहा है उनका। ही इज अ न्यूट्रिशियस लाइफस्टाइल कोच है वो भी, बट उनके में यही लिखा था, वी हैव टू बी हैप्पी नाउ, वी हैव टू बी लविंग आवरसेल्व्स नाउ। हम लोग अभी जितना ज्यादा गुड फीलिंग्स देंगे उतना ज्यादा ही हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी। ओके, सो लेट्स सी। You have to be happy first and give happiness to receive happy things. It can't happen any other way because whatever you want to receive in life, you must give first. You are in command of your feelings. You are in command of your love, and the force of love will give back to you whatever you give out. या तो वो यही कह रही है हमसे कि हमको आज खुश होना होगा, अभी इस क्षण इसी पल में खुश होना होगा, तब हमारे पास हैप्पी चीजें आएंगी, ठीक है। कि पहले हमको वो लव देना होगा, वो हैप्पीनेस देनी होगी अभी, तब वो हमारे पास लाइफ में चीजें आएंगी, ठीक है। वो हमको बार बार कह रही हैं कि आई हैव टू बी द राइटर ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू बी द डायरेक्टर ऑफ माई लाइफ। कैसी स्टोरी हमको चाहिए, वो कैसे होगी, इस मोमेंट में हमको खुश रखे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। आपके मनपसंद की आपकी हेल्थ नहीं है, आपके रिलेशनशिप आप चाहते हो अच्छे हो जाए, पैसे आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको हॉलीडेज चाहिए, आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर लें, अच्छा जॉब हो जाए, वो सब कुछ पाने के पहले हमको इस मोमेंट में खुश होना पड़ेगा कि वाओ आई एम सो लकी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, वाओ आई एम सो लकी कि मेरे पास अभी इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा जॉब है, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे इन-लॉज हैं, यू नो, अभी खुश होना पड़ेगा, फिर हमको आगे वो खुशी मिलेगी, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, आई हैव टू बी इन कमांड ऑफ माई फीलिंग्स। मेरे फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल मेरे पास होगा, तब मेरे लाइफ में वो चैनल बदलेगा,
तब मेरे लाइफ में वो उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आएंगी जो हमको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू बी इन कमांड ऑफ आवर लाइफ बाय बीइंग इन कमांड ऑफ आवर फीलिंग्स। उसके लिए क्या करना है आपको, एक मूडोमीटर देखना है, आपको अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा लेना है, ठीक है। कि कैसा अलार्म लगाना है कि वो कितने जन ऐसे अलार्म लगाते हैं ना पानी पीने का, कुछ एक ऐप आता है वो आपको याद दिलाता है कि पानी पीना है, ठीक है। आप सोचो एक्चुअली में ऐसा ऐप, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है, उसमें वाटर टाइप का साउंड आता है एंड इट रिमाइंड्स यू टू हैव वाटर। तो इफ यू वांट टू चेक, आप खुद एक अपना अलार्म लगा लो, देखो कि आपकी अभी फीलिंग कैसी है, फीलिंग कैसी है, आप पता चलेगा आपके थॉट्स कैसे हैं, आप वही सोचो, ओके। अगर अभी आप सबसे पूछा जाए हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट विल यू से? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, ऑसम, अमेजिंग। ये सब भी आने वाला है आगे, यस। तो आपको ये देखना हाउ एम आई फीलिंग नाउ, आप सोचो ये आप मेरे भी तो मेरे आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, प्रिया दुबे, सॉरी जिन मैंने पहले बताया नहीं, हैं वेंडर्स हैं, ऑफिस है, और अब तो मैरिड लाइफ भी है, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में, ठीक है। तो कभी किसी ने पूछा हाउस लाइफ, हाउस मैरिड लाइफ, तो हमने बोला यस जगलिंग मैनेजिंग। तो व्हेन आई वाज रीडिंग द चैप्टर टुडे आई सेड ओह गॉड, मैंने जगलिंग बोला तो मैं जगलिंग ही करती रहूंगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी अवेयर कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग दे रहे हैं। जगलिंग इज नॉट सपोज टू बी गुड ना, जगलिंग मतलब क्या किसी तरह बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो आई हैव टू से आई एम फीलिंग ऑसम, आई एम सो ब्लेस्ड, माय ड्रीम हैज कम ट्रू, आई एम वर्किंग, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ फैमिली, इट्स सो नाइस। तो हमको अपने फीलिंग्स का जब हम कमांड में रहेंगे, और वो होगा कैसे, जब हम अभी अवेयर हैं कि हाउ एम आई फीलिंग नाउ, कि मेरा मूडोमीटर अभी क्या दिखा रहा है, एम आई एंथुसियास्टिक, एम आई सेटिस्फाइड। ये जो फीलिंग्स चार्ट है वो हमारा एक्चुअल में मूडोमीटर है, ओके। तो यू हैव टू सी हाउ यू फीलिंग नाउ टू चेंज द वॉल्यूम, टू टर्न अप द वॉल्यूम। जब हमको पता होगा तभी तो हम उसको एम्पलीफाई करेंगे और अच्छी फीलिंग्स अपने लाइफ में लेके आएंगे। आज से आप और अच्छा फील करो, बिकॉज आप प्रीति जिंटा के जैसे दिखते हो, और हाँ मैं सच कह रही हूँ, और आपकी वॉइस भी बिल्कुल वैसी है, बोलने का आपको बोलने का वे और वो सब कुछ, मैं तब से यही फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। So what I'm saying was ये चैप्टर आपके संग शेयर करके पढ़ के हमको बहुत ही अच्छा लगा। We'll stop here. इसके बाद पॉइंट्स ऑफ पावर है, बिकॉज इट्स 3:10 एंड आई एम श्योर अपना टाइम थोड़ा सा ऊपर ही निकल गया है। तो आप लोग कल, आपको क्या करना है, पहले तो अपनी एक एक्टिविटी करनी है कि आपको कोई भी एक आज का इवेंट चूज करना है, उसमें आपको क्या करना है, टर्न अप द वॉल्यूम, ठीक है। अभी कल तक मैंने कल है सेशन आपका, या जब भी है नेक्स्ट सेशन तक आप क्या क्या चीजों में आपने वॉल्यूम अप की, ठीक है। एक ये है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको देखना आप कितने बार मन में आई लव दिस, आई लव यू तो आपने बहुत बोला ही होगा, आई लव पुचका, आई लव समोसा, आई लव माई किड्स, ये सब आपको क्या अच्छा लगता है उसका आपको एक तो लिस्ट बनाना है। देयर वाज एकदम मेरे फर्स्ट सेशन में देयर वाज गोपादी, व्हाट शी डिड वाज शी सेड, उन्होंने लिखा था 100 टाइम्स उन्होंने लिखा था, एंड आई थिंक दैट इज मोर चैलेंजिंग, लिखना कि आई लव दिस, आई लव दैट, ऐसे करके लिखा था उन्होंने। और आपने जिन्होंने मैजिक बुक की है उसमें तो आपने ये देखा ही है कि कोई एक रिलेशन को अच्छा करने के लिए उस पर्सन के बारे में आपको ग्रेटफुल होने की बहुत सारी लिस्ट बनानी होती थी ना मैजिक बुक में। तो दिस एक्टिविटी इज आल्सो व्हाट इज अ स्टेप अबव ग्रैटिट्यूड, या हम देखो फीलिंग्स चार्ट में वो सबसे ऊपर है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग इन योर माइंड आई लव दिस, आई लव दैट, तो यू आर यूजिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ फीलिंग्स, ओके, टू बी इन अ पॉजिटिव जोन, ओके। सो ये दो चीजें आप करो। और तीसरा, हर दिन आज से हैबिट बना लो कि आप कैसा अभी फील कर रहे हो, ओके, हाउ इज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मेकिंग यू फील। जब आप अवेयर होगे तभी आप उसको चेंज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इरिटेट हो रहे हो, नेटवर्क इश्यू, जब आप इरिटेट हो रहे हो तो आप खुद ही देखो कि आप इरिटेट हो गए, नहीं चलो हम आराम से तो बैठे हुए, एसी तो चल रहा है, बाहर मौसम अच्छा है, तो आपको ऐसे करके अपने आप को उस जोन से बाहर लेके आना पड़ेगा, ओके। So any questions for today's reading? No? Okay. It was so much. It was so good Oh, thank seeing you. you, talking to you, Thank hearing you. Mataji, thank Too you. good, too good. I was waiting for so Yes, long. Lovely session, amazing session. Thank you, and I'm Yeah. so happy. Yeah, of course. थैंक यू It's an प्रिया जी, amazing थैंक session. यू। Thank you. So let's do gratitude.
हाँ, आप लोग करते हो ना gratitude? Yes, Very yes, wonderful. yes. So let's close our eyes, join our hands, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful Mother Nature. Thank you कि आज हम सब यहाँ पे इस अमेजिंग बुक को पढ़ के अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं. Thank you Rhonda Byrne for writing this wonderful book and bringing it in our life. Thank you to each and every one of you to bring positivity in each other's lives. Thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you. Love Thank you. you, Thank you. everyone. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye bye. Thank you, Priya. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank बहुत you, amazing Priya. रहा